एक सवाल दिया हुआ है, दो बसें क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर स्टेशन से निकलती हैं। दोनों बसें कितने कितने मिनट के पर मिलती रहेंगी। ऐसे प्रश्नों को हम महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ के माध्यम से निकालेंगे। पहली बस छूटती है, पहली बस 20 मिनट और दूसरी बस 30 मिनट पे। अब इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 20 का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंजे 30। अब इसमें देखिए 2 की घात 2 है गुणे 5 है, इसमें 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। अब तो जो कॉमन होगी उसकी कम घात लेंगे, तो 2 की घात 2, 2 की घात 1, तो इसको हम 2 ले लेंगे। 5 की घात 1, 5 की घात 1 इसमें है तो इसको भी ले लेंगे। 3 की घात 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। इसका मतलब है 5, तो कितना हो गया 10। इसका मतलब है कि हर 10 मिनट पे जो है बसें मिलती रहेंगी। एक्स की पावर जो है 3 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एचसीएफ निकालिए। कभी कभी ऐसे समीकरणों का जो है एचसीएफ निकालने के लिए आ जाता है, तो हम कैसे निकालेंगे आइए लिखते हैं। पहला समीकरण है एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों समीकरणों का पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का करेंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा, और इसको भी अगर विस्तार से करते हैं तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 1 का कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी घात एक्स की घात यहाँ पे है लेकिन एक्स की घात यहाँ पे नहीं है। एक्स की घात 1 यहाँ है, एक्स की घात 1 यहाँ है, एक्स प्लस 1 यहाँ है, एक्स प्लस मतलब कॉमन जो है ये घात हमको मिल रही है। तो हम क्या लिख लेंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है 18/24 और 30/40 का एचसीएफ ज्ञात करें। कभी कभी भिन्नों का भी जो है महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्याएं दी गई हैं 18/24 और 30/40। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम जो है ये देखते हैं, ऊपर जो होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे जो है वो हर कहते हैं। इसमें 18 अंश है, 24 हर है, इसमें 30 अंश है, 40 हर है। क्या होता है अंश बटे हर। अब हम अंश का जो है एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो हर दिया है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 30 का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालते हैं। छोटी से बड़ी को भाग करेंगे 2 और 1। अब 18 को भाग कर देंगे 12 कम 12 13 6। अब 12 यहाँ है
इसको भाग करेंगे 6 दूनी 12। इसका मतलब है 18 30 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ पे आ गया 6। अब हम दूसरा काम करेंगे, हर का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 40 का एलसीएम 24 और 40 का एलसीएम 2 कितना गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 24 पंजे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 24 पंजे 120। मतलब जो है एलसीएम कितना आया हर का, 120। अब इस भिन्न का जो है एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को, जो एचसीएम निकला है और एलसीएम निकला है, इसको बटे में करेंगे। तो एचसीएम निकला 6 और ये निकला एलसीएम 120। तो इसको काट दे दें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/20। इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 101/20 होगा। एक किसान के पास 50 लीटर और 150 लीटर दूध है। वो उन्हें बराबर क्षमता वाले बर्तनों में भरना चाहता है। प्रत्येक बर्तन की अधिकतम क्षमता कितनी होगी? कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कैसे जो है इनको हल करेंगे, आइए देखते हैं। कितना दूध है? दूध है 50 लीटर और 150 लीटर। ऐसे सवालों को हम एचसीएफ के माध्यम से या महत्तम समापवर्तक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अब हम बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर रखेंगे और भाग करेंगे। तो 50 तियाँ 150। इसका मतलब है कि पूर्णतः कट गया है। 50 लीटर जो है वो अधिकतम जो है क्षमता उसकी होगी। यही हमारा एचसीएफ होगा और यही हमारा अधिकतम क्षमता का जो है बर्तन का अधिकतम क्षमता होगी इसकी। एक सवाल दिया हुआ है, एक आदमी के पास 18 मीटर और 24 मीटर लंबाई की 2 रस्सियां हैं। वो दोनों को बराबर बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। रस्सी की लंबाई कितनी है? 18 मीटर और 24 मीटर। इसको हम एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक के माध्यम से निकालेंगे। अब छोटी संख्या हम यहाँ रखेंगे और अंदर रखेंगे बड़ी संख्या, इसको भाग करेंगे। 18 × 18 बचा 6। अब 6 को इस 18 को अंदर रख करके भाग करेंगे। 6 × 18। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या कट गई, तो 6 हमारा जो है क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 मीटर की रस्सियों को टुकड़ों में काटेगा तो बराबर काट लेगा।